Hello friends, I am Shubham. This is my first video and I have brought you the first chapter of 12th chemistry. So let's start with this. आज हम सॉलिड स्टेट का फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ सॉलिड, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड यूनिट सेल. The first question which will arise in your mind is what are the state of matter? So basically there are three state of matter: solid, liquid and gas. एंड ये तीनों स्टेट कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है विच आर वॉल्यूम, शेप, टेम्परेचर, प्रेशर, मोशन ऑफ पार्टिकल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटर पार्टिकल फोर्सेस. अगर हम वाटर का एग्जांपल कंसिडर करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर द फेज ऑफ लिक्विड वाटर इज गेटिंग चेंज इनटू सॉलिड एंड गैस. वॉल्यूम एंड शेप के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर रिजिड एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज इंटर पार्टिकल फोर्स एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल्स. लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स एज कम्पेयर टू सॉलिड बहुत कम होता है, इवन गैसेस में निग्लिजिबल होता है. इसी वजह से लिक्विड एंड गैसेस की फ्लोएबिलिटी बढ़ जाती है एंड इसमें टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू मूव हेल्प करती है. Now we will discuss about some properties of the solid. The interparticle force is strongest in the solid. The next thing is solid का shape और volume हमेशा definite होता है, but the shape and the volume of the solid are always dependent on the temperature and pressure. Usually solids are classified in the two categories. The first one is the crystalline and the next one is the amorphous. In general देखें तो any rough kind of solid crystalline होता है और सॉफ्ट सॉलिड एमोर्फस. साइंटिफिकली देखा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी होती है. इसका मतलब है कि ईच पार्टिकल एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होता है एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एक्सटेंड ओवर अ लार्ज रेंज. इवन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है जिसकी वजह से एट अ डेफिनेट टेम्परेचर पे उसका मेल्टिंग होता है. The next thing is except cubic structures, all the crystalline solids are anisotropic. अनआइसोट्रॉपिक का मतलब है किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ कोई भी डायरेक्शंस में सेम नहीं रहेगी. लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी will be different in the different directions. The second type of the solids is amorphous, which is also called as a supercooled liquid. In this category, the particles are randomly arranged. एंड एज शोन इन द फिगर इनका ऑर्डर स्ट्रक्चर लॉन्ग रेंज का नहीं होता है बट शॉर्ट रेंज का होता है. एज दैट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, amorphous solid does not have any sharp melting point. They melt gradually over a temperature interval. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है amorphous solid starts getting soft एंड उसके बाद वो फ्लो होने लगता है. They exhibit same magnitude for any property in a different directions or the we can say every direction. मतलब ये आइसोट्रॉपिक नेचर का है. अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो आइस, सॉल्ट, ऐसे कुछ एलिमेंट या मेटल्स में गोल्ड, सोडियम, कॉपर और अदर मटेरियल्स में डायमंड, ग्राफाइट, सेरामिक्स, ये सब क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं. और जो सॉफ्ट है ग्लास, रबर, प्लास्टिक या टार, ऐसे एग्जांपल्स एमोर्फस के हैं. अब हम बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज़ एंड द डिसिमिलैरिटीज़ के बारे में. तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें आती है. द फर्स्ट वन इज़ द आइसोमॉर्फिज्म एंड द सेकंड वन इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म. हम आइसोमॉर्फस कब कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर है और उनका केमिकल कंपोजिशन एक स्पेसिफिक रेशियो में है जो हमेशा फिक्स रहेगा. फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड एंड द मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर दोनों का ऑटोमिक रेशियो 1:1 है. सिमिलरली सोडियम नाइट्रेट एंड द कैल्शियम कार्बोनेट, इन लोगों का भी केमिकल कंपोजिशन अगर कंसिडर करेंगे तो इनका ऑटोमिक रेशियो है 1:1:3. बेसिकली अगर हम लोग आसान एग्जांपल देना चाहे तो ट्विंस का दे सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअली वो तो डिफरेंट होते हैं लेकिन कंसिडरिंग द फिजिकल अपीयरेंस दे आर सिमिलर, दे आर अलाइक.
और अब बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म एग्जैक्टली आइसोमॉर्फिज्म के अपोजिट आता है। और आइसोमॉर्फिज्म में टू या मोर सब्सटेंसेस के सिमिलर स्ट्रक्चर होते थे। पॉलीमॉर्फिज्म में सिंगल सब्सटेंस के अलग स्ट्रक्चर्स या अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट नॉर्मली कैल्साइट एंड आर्गोनाइट के फॉर्म में आता है। सिमिलरली सिलिका अल्फा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स एंड क्रिस्टोबैलाइट के फॉर्म में आता है। वैसे ही अगर पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग अगर एलिमेंट्स में देखें तो हम लोग उसे ऑलोट्रॉपी कहते हैं। जनरली एक पॉपुलर एग्जांपल है कार्बन का, जो कार्बन एक्चुअली 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, जो कि है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। इन लोगों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, बट दे आर एक्चुअली द allotropes of carbon. Now we will learn about the classification of crystalline solids. The classification is based on the two parameters, which are constituent particles and the nature of bonding. So there are 4 types of crystalline solids, which are ionic crystals, covalent network crystal, molecular crystal and the metallic crystal. So now let's discuss about the first type, ionic crystal. The constituent particles in the ionic crystals are charged ions, positive are cations, whereas anions are negatively charged. Each cation and anion is bounded by Coulomb's force, or in other words, they are held together by electrostatic force of attraction. Cations and anions की size different हो सकती है. Due to the electrostatic force of attraction, they form closely packed 3-dimensional structure, जिसकी वजह से वे हार्ड और ब्रिटल बन जाते हैं। साथ में उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर होने की वजह से सॉलिड स्टेट में आयंस मूव नहीं हो पाते, सो दे एक्ट एज ए इंसुलेटर एट सॉलिड स्टेट। लेकिन मोल्टन स्टेट में आयंस फ्रीली मूव हो सकते हैं और वे चार्ज कैरियर बन जाते हैं। तो मोल्टन स्टेट में आयोनिक सॉलिड्स एज अ कंडक्टर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा टाइप है कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन दिस सॉलिड इज एन एटम। एज द नेम सजेस्ट, एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ जाइंट मॉलिक्यूल। रिजिड और स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर की वजह से ये हार्डेस्ट और इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। साथ में इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी एक्सट्रीमली हाई होता है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इमोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल डायमंड एंड ग्राफाइन। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, जो कि ग्राफीन सॉफ्ट भी होता है, साथ में कंडक्टर भी। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि उसके स्ट्रक्चर में लेयर्स होते हैं और ग्राफीन इज ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एटम, जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन हमेशा अनबाउंडेड रहता है। अलॉन्ग विद दीज ऑल थिंग्स, देयर इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो लेयर्स कैन इजीली मूव, दस द इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से ग्राफीन सॉफ्ट है और इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी। थर्ड टाइप इज मोलेकुलर क्रिस्टल। इस केस में मोलेकुल्स या अनबाउंडेड सिंगल एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं। और इसी बेसिस पे इसके 3 टाइप्स है, विच आर नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड, पोलर मोलेकुलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर सॉलिड। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स में डिस्पर्सिव फोर्स होता है, विच इज़ वीक इन नेचर। उसे हम वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लंडन फोर्स भी कहते हैं। This weak dipole interaction can be seen in monoatomic solid as argon, neon, helium, etc. Next type is polar molecular solid. यहाँ strong dipole moment होती है। HCl, SO2, CO2 ये polar molecular solid के example है। And the third one is the hydrogen bonded molecular solid. यहाँ हाइड्रोजन की वजह से ही बॉन्डिंग होती है, इसलिए हम लोग इसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर सॉलिड कहते हैं। H2O, NH3, HF इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यूजुअली सब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस या लिक्विड फेज में होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर सॉलिड। ये वोलेटाइल लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड के फेज में होता है। साथ में सबका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर ही होता है, बट कंपेरेटिव देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर सॉलिड्स का हायर लेवल पे होता है। और कंडक्टिविटी केस में सब नॉन कंडक्टर्स होते हैं। अब लास्ट टाइप है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, मेटल आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल आयंस जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाते हैं
और पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम लोग कहते हैं कटायंस। और जब कटायंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेक्शन होता है तो उसमें जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हाई होता है एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल एंड द थर्मल कंडक्टिविटीज़ हाई होती है, गुड होती है। इसके एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं कॉपर, फेरस, सिल्वर एक्सेट्रा। ये कंपैरिजन चार्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन का, जो कि मैंने केमिस्ट्री के बुक से लिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो बुक रेफ़र कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने इसके चारों टाइप्स एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई डाउट्स है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर जवाब दूंगा, नहीं तो एक नया वीडियो आपके लिए फिर से बनाऊँगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। Crystal lattice is three-dimensional arrangement of particles, which consist of lattice and basis. Lattice and basis together makes a crystal structure. Lattice is nothing but the arrangement of points in a space in a certain order, and bases are constituent particles attached to the lattice point. जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, लैटिस सिर्फ एक पॉइंट के अरेंजमेंट है और बेसिस एक पार्टिकल है जो पॉइंट्स पर रख दिया है, और दोनों मिलकर बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सवाल अब ये है कि यूनिट सेल क्या है। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो भी सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट होता है वह है यूनिट सेल। हर यूनिट सेल अपने फेस, एजेस और कॉर्नर्स अपने नेबरिंग यूनिट सेल के साथ शेयर करता है। साथ में माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल का भी शेप और यूनिट सेल का भी शेप हमेशा सेम होता है। यूनिट सेल में लेंथ को अलॉन्ग द एक्सिस हम लोग ए, बी एंड सी से डिनोट करते हैं, और उनके बीच जो भी एंगल है उसे अल्फ़ा, बीटा और गैमा से डिनोट करते हैं। इसमें 4 टाइप्स है जो कि पार्टिकल्स की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रिमिटिव और द सिंपल यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पर ही रहेंगे, जैसे एनिमेशन में दिखाया है। द सेकेंड वन इज़ बॉडी सेंटर यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के साथ सेंटर ऑफ द बॉडी में भी प्रेजेंट रहेगा। द थर्ड वन इज़ द फेस सेंटर यूनिट सेल, इसमें पार्टिकल कॉर्नर के साथ हर एक फेस के सेंटर में अवेलेबल रहेगा। एंड द लास्ट वन इज़ बेस सेंटर यूनिट सेल, इसमें पार्टिकल किसी भी ऑपोजिट साइड्स के सेंटर में रहेगा और कॉर्नर्स पे रहेंगे। तो आज के लेसन में सिर्फ इतना ही। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। एंड इफ़ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।